दक्ष प्रजापति का महल राजसभा में दक्ष बैठे हैं। उनके समीप उनकी पत्नी प्रसूति और कन्या सती भी बैठी हैं। दक्ष प्रजापति गर्व से, मेरी पुत्री सती, तुम इस सृष्टि की सबसे सुंदर और तेजस्विनी कन्या हो। तुम्हारे योग्य कोई राजकुमार ही तुम्हारा वर होगा। सती मृदु स्वर में, पिता, मेरे हृदय में बचपन से ही केवल महादेव ही बसे हैं। मैं केवल उन्हें ही पति रूप में वरण करूंगी। प्रसूति सती की माता, पर पुत्री, शिव तो श्मशान में रहते हैं, सर्पों को गले में डालते हैं, भूतों के साथ नाचते हैं। तुम क्यों ऐसे अघोरी के पीछे पड़ी हो? सती मुस्कुराकर, माता, वे बाहरी रूप से भले ही विरक्त दिखें, पर उनका हृदय सबसे सुंदर है। वे करुणा के सागर हैं। दक्ष प्रजापति क्रोधित होकर, यह कभी नहीं होगा। मैं शिव जैसे अघोरी को अपने यज्ञ में आमंत्रित भी नहीं करूंगा और तुम्हारा विवाह किसी श्रेष्ठ देव से करूंगा। सती मौन हो जाती हैं, पर उनके मन में महादेव का स्मरण और भी दृढ़ हो जाता है। दृश्य 2 हिमालय पर्वत पर सती की तपस्या। सती हिमालय की गुफा में तपस्या करती हैं। उनके शरीर पर केवल भस्म है, तेज से दमकती हैं। देवता और अप्सराएं उन्हें निहार रही हैं। इंद्रदेव आश्चर्य से, यह कैसी कन्या है जिसने देवताओं तक को पीछे छोड़ दिया। इनका तप तो त्रैलोक्य को हिला रहा है। नारद मुनि वीणा बजाते हुए, हे इंद्र, यह दक्ष प्रजापति की पुत्री सती हैं। ये अपने स्वामी शिव को पति रूप में पाने हेतु कठोर तप कर रही हैं। अप्सरा में इनका नारद मुनि, क्या शिव इनकी तपस्या से प्रसन्न होंगे? नारद मुनि, निस्संदेह शिव को प्रेम बांधता नहीं, पर भक्ति उन्हें झुका देती है। प्रतीक्षा करो। दृश्य 3 महादेव का प्रकट होना। सती ध्यान मग्न है। सामने प्रकाश प्रकट होता है। महादेव प्रकट होते हैं। महादेव गंभीर स्वर में, देवी, तुम्हारा यह तप किस लिए? क्या चाहती हो मुझसे? सती नेत्र खोले बिना, स्वामी, मेरा जीवन केवल आपके चरणों में ही अर्थ पाता है। मुझे केवल आप चाहिए। महादेव मंद मुस्कान के साथ, तुम्हारा प्रेम अद्वितीय है। तुम्हारी तपस्या ने मुझे बांध लिया। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। सती ने आंखें खोली। दोनों के नेत्रों में प्रेम छलक उठा। दृश्य 4 महादेव और सती का विवाह। हिमालय की गोद में विवाह मंडप सजा है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, नारद, देवता, गंधर्व, किन्नर सभी उपस्थित हैं। ब्रह्मा, आज त्रिलोक के सबसे पवित्र बंधन का साक्षी बनने का सौभाग्य हमें मिला है। विष्णु, यह विवाह केवल एक पुरुष और स्त्री का नहीं, यह शक्ति और शिव का मिलन है। इंद्रदेव, सभी देवताओं को आशीर्वाद देना चाहिए कि ऐसा प्रेम हमें भी प्राप्त हो। नारद मुनि हंसते हुए, जो भी सच्चे मन से भक्ति करे उसे उसका शिव अवश्य मिल जाता है। महादेव और सती एक दूसरे के गले में वरमाला डालते हैं। दृश्य 5 दक्ष का यज्ञ। समय बीत जाता है। दक्ष एक भव्य यज्ञ का आयोजन करते हैं। सभा में सभी देवता आते हैं, पर शिव और सती को नहीं बुलाया जाता। सती महादेव से, स्वामी, पिता का यज्ञ है, मुझे वहां जाना चाहिए। महादेव, देवी, जहां तुम्हारा आदर न हो वहां जाना उचित नहीं। सती, स्वामी, चाहे कोई सम्मान दे या न दे, परंतु यह मेरा कर्तव्य है कि पिता के यज्ञ में जाऊं। सती अकेली यज्ञशाला पहुंचती हैं। दक्ष प्रजापति तिरस्कार से, यहां क्यों आई हो? अपने उस अघोरी पति के साथ ही तो रहती हो। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें जन्म दिया था? सती आंखों में आंसू लिए, पिता, आपने शिव को देखा नहीं। वे वही हैं जो सृष्टि को संभालते हैं। आपने उनका अपमान किया और आज मेरा भी। अब यह शरीर आपके दिए हुए अपमान का बोझ नहीं सह सकता। सती यज्ञ कुंड में कूद जाती हैं। पूरी सभा स्तब्ध रह जाती है। दृश्य 6 महादेव का विकराल रूप। नंदी महादेव को यज्ञशाला की घटना बताता है। महादेव की आंखों में अग्नि जल उठती है। महादेव गर्जना करते हुए, सती, मेरे प्राण, अब यह संसार तुम्हारे बिना नहीं रहेगा। दक्ष को उसके अपराध का दंड मिलेगा। महादेव अपनी छटा से वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं। वीरभद्र, आज्ञा दें प्रभु। महादेव, दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो, उसकी घमंडित गर्दन धड़ से अलग कर दो। वीरभद्र यज्ञशाला में जाता है। वीरभद्र क्रोधित स्वर में, यह शिव का अपमान है।
दक्ष, तुम्हारे यज्ञ की आहुति अब तुम्हारे सिर से होगी। वीरभद्र यज्ञशाला को नष्ट कर देता है और दक्ष का सिर काट देता है। दृश्य 7 महादेव का वियोग। महादेव सती के जले हुए शरीर को उठाकर त्रिलोक में भटकने लगते हैं। उनके आंसुओं से गंगा उफन उठती है, भूकंप आ जाते हैं। विष्णु चिंतित होकर, अगर शिव ऐसे ही भटकते रहे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर देते हैं। जहां जहां वे अंग गिरते हैं वहां शक्ति पीठ बनते जाते हैं। नारद मुनि शक्ति के बिना शिव शव के समान है। यह वियोग भी उनके प्रेम की गहराई बताता है। दृश्य 8 जन्म पार्वती के रूप में। सती का पुनर्जन्म हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में होता है। वह पुनः कठोर तप करती हैं। महादेव फिर प्रकट होते हैं। महादेव, तुम्हारे बिना यह संसार शून्य था, अब तुम आ गई हो। पार्वती सती का ही दूसरा रूप। स्वामी, मैं तो जन्मों जन्मों से केवल आपकी ही हूं। दोनों का पुनर्मिलन होता है। सृष्टि में आनंद की लहर दौड़ जाती है। निष्कर्ष, यह कथा केवल प्रेम की नहीं, समर्पण, तपस्या और त्याग की भी है। जहां महादेव का प्रेम अडिग और गहरा है, वहीं सती का विश्वास और भक्ति भी अमर है। उनके संवाद आज भी हमें सिखाते हैं कि प्रेम कोई समझौता नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है।